नमस्कार दोस्तों, हमारे होल ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उन सेठ के 7 पुत्र थे जिनका विवाह हो चुका था। 7 बहुओं में से सबसे छोटी बहू दयालु और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए चलो पीली मिट्टी ले आते हैं। सभी बहुओं ने एक टोकरी और खुरपी लेकर चल दिए। मिट्टी खोदते समय उसी पास के बिल से एक सर्प निकला तो बड़ी बहू उसे मारने लगी तो छोटी बहू बोली, इसे मत मारो, यह बेकसूर है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक तरफ बैठ गया। छोटी बहू ने कहा, आप यहीं रहना, कहीं जाना मत, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर छोटी बहू अपने घर की तरफ चल दी और घर जाने पर घर के कामों में वह इतना व्यस्त हो गई कि वह यह भूल गई कि सर्प के लिए दूध ले जाना है। जब अगली सुबह जब उसे यह बात याद आई तो वह दूध लेकर सर्प के पास चल दिया। वहां जाकर देखा तो सर्प वहीं बैठा था। तो छोटी बहू ने कहा, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं कामों में व्यस्त हो गई थी। तो सर्प ने कहा, इतनी लेट करने पर मैं तुझे काट लेता। तुमने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं माफ़ कर देता हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए वो मांग लेना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सारी बहुएं अपने अपने माता पिता के पास जाने लगी। तो सारी बहुओं ने छोटी बहू से कहा, तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुम कहाँ जाओगी। तभी उसके घर एक दूर के रिश्तेदार का भाई आया और उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में उस आदमी ने कहा, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ, मैं तुम्हें अपने घर नागलोक ले जा रहा हूँ। और छोटी बहू नागलोक जाकर वहाँ उसने बहुत धन दौलत देखा। सर्प ने उसे अपनी माता के पास ले गया और कहा, माता ये मेरी बहन है, इसी ने मेरी जान बचाई थी। और वहाँ सैकड़ों सर्प के छोटे छोटे बच्चे थे। छोटी बहू यह रोज़ देखती थी कि माता गर्म दूध को लेकर आती और उसे ठंडा करती। उसके बाद घंटी बजाती तो सारे छोटे छोटे सर्प के बच्चे आकर दूध पीते। तो एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा, आज मैं दूध पिलाऊंगा। रोज़ के अनुसार वह गर्म दूध ले आई और जल्दबाजी में घंटी बजा दी। तो सारे सर्प के बच्चे आए और पीने लगे तो उनका मुँह जल गया और वे छोटी बहू को काटने के लिए दौड़े। तो इतने में माँ ने उसे बचा लिया और अंत में छोटी बहू का घर जाने का समय आ गया था। तो सर्प भैया ने उन्हें एक सोने की झाड़ू और सोने का हार दिया। और छोटी बहू तब अपने नगर आई तो उसका हार देखकर गांव वाले चकित हो गए। धीरे धीरे यह खबर रानी तक पहुंच गई। रानी ने नौकरों को भेजकर उनका हार ले लिया। तो रानी ने जब वह हार अपने गले में पहना तो वह सर्प बन गया। तो वह डर गई और वह छोटी बहू को बुलाने का आदेश दिया। छोटी बहू को बुलाया गया तो छोटी बहू वहाँ आई। तब रानी इसके बारे में पूछने लगी तो छोटी बहू ने बोला, ये हार ऐसा ही है, ये मेरे भाई ने दिया। तो तब तक सर्प प्रकट हो गया और कहा, हाँ यह हार मैंने ही इसे दिया है, यह मेरी बहन है। तभी दरबार में सभी उपस्थित लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। तभी उसी दिन से आज हम लोग नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं।